आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर हम आपको भारत के विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से उनके देश प्रेम के जज्बे की अनुभूति करवा रहे हैं। इस कड़ी में सर्वप्रथम हम आपको ले चलते हैं महाराणा प्रताप जैसे वीर राजपूतों की कर्मभूमि राजाओं के स्थान अर्थात राजस्थान, जहां के लोक संगीत की महक कुछ अलग ही है। केसरिया बालमा पधारो मारे देश। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि पश्चिम बंगाल। यहाँ की संस्कृति अपने आप में बेहद खास है। यहाँ की दुर्गा पूजा विदेशी सैलानियों के आकर्षण का विशेष केंद्र रही है। चलिए अब कुछ तो खेला होबे। Shama
चलिए अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ के लोग अपने देसी खान पान, मेहनत, संगीत और जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं। भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे वीर क्रांतिकारियों की भूमि पंजाब। जो बोले सो निहाल, बोल सत श्री अकाल। चलते हैं पर्वतों एवं झीलों की भूमि पर, जिसके बारे में मुगल बादशाह शाहजहां ने कहा था कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो सिर्फ यही है। वर्षों तक आतंक के साए में सहमा कश्मीर हमारी सरकारी नीतियों के कारण अब फिर से हरी भरी वादियों और पर्यटन का तीर्थ बनता जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि आज उद्योगपतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की। यहाँ के लोग हाल चाल पूछने के लिए कहते हैं केम छो। आइए यहाँ के विश्व प्रसिद्ध गरबा एवं डांडिया नृत्य की एक झलक देखते हैं।
भारत का भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अल्लूरी सीताराम राजू जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी दक्षिण भारत से ही थे। अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत से देश प्रेम के भाव संपूर्ण भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से काजीरंगा तक प्रवाहित किए हैं। और अब अंत में वह प्रदेश जहां अभी हम सब हैं, अर्थात महाराष्ट्र। यहाँ के गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एवं वीर सावरकर जी जैसे क्रांति वीरों की भूमि ने स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई। लोगों में देश प्रेम की एवं अपनी संस्कृति की अलख जगाने के लिए ही बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव को बढ़ावा दिया। आइए मराठी अंदाज में देश प्रेम का रसास्वादन करते हैं और बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो जय हो। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ाती, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। अपने देश के विभिन्न प्रदेशों की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न परिधानों, भिन्न भिन्न संस्कृतियों एवं भिन्न भिन्न मजहबों को जब देशभक्ति के रस में गूंथा जाता है, तब बनता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा। भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर
हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया है। तो क्यों ना हम भी आज यहाँ के माहौल को भी तिरंगे के रंगों में रंग देते हैं। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के वादे में सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एकता का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये रंग विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना।